नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल .न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। लॉकडाउन के चलते रविवार को 28वें दिन भी बंद रहे केकड़ी के सभी बाजार। 14 युवकों का पलायन रोककर शेल्टर होम में किया दाखिल। 7 अलग अलग बाइक्स पर सवार होकर हैदराबाद से नागौर जा रहे थे 14 युवक। ग्रामीण क्षेत्र में 20 नए ग्रामीण हुए होम आइसोलेट। राहत की खबर, अब तक 78 कोरोना संदिग्धों की रिपोर्ट मिली नेगेटिव। सूरजपुरा के बच्चों ने भी खेल खेल में दिया कोरोना से बचने का संदेश। 2 युवकों ने जरूरतमंद को रक्त देकर बचाई जान। कादेड़ा के एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, हत्या की आशंका। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के चलते रविवार को लगातार 28वें दिन भी शहर के बाजार पूरी तरह बंद रहे। रविवार को भी शहर के लोगों को खरीदारी के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक का वक्त मिला, जिसमें लोगों ने सोशल डिस्टेंस के साथ बाजार में पहुंचकर खरीदारी की। इस दौरान कहीं भी भीड़ भाड़ नजर नहीं आई। दोपहर 1 बजे बाद वापस सभी दुकानें हमेशा की तरह बंद हो गई। और इधर लॉकडाउन के दौरान शहर के बाजारों में वाहनों का अनाधिकृत प्रवेश रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा शनिवार रात को यहां अजमेर रोड पर स्थित बीजासन माता मंदिर से नगर पालिका की ओर जाने वाले रोड पर भी लकड़ी की बल्लियां लगाकर आवागमन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कोरोना के लगातार बढ़ते प्रभाव के बीच केकड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए राहत की खबर यह है कि अब तक जिन 78 कोरोना संदिग्धों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। हम आपको बता दें कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा रविवार को भी ग्रामीण क्षेत्रों में 20 नए ग्रामीणों को होम आइसोलेट किया गया। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में अब तक होम आइसोलेट किए गए लोगों की संख्या 2764 हो गई है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में भी रविवार को 5 लोगों को होम आइसोलेट तथा 5 अन्य लोगों को राजकीय चिकित्सालय में आइसोलेट किया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। लॉकडाउन के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों का पलायन रोकने के लिए स्थानीय पुलिस ने रविवार को हैदराबाद से नागौर जा रहे 14 बाइक सवार युवकों को रोककर यहां शेल्टर होम में दाखिल किया। इस प्रकार अब यहां प्रशासन द्वारा बनाए गए 3 अलग अलग शेल्टर होम में आश्रयरत लोगों की संख्या बढ़कर 63 हो गई है। हम आपको बता दें कि रविवार को दोपहर हैदराबाद के 14 युवक 7 अलग अलग बाइक पर सवार होकर नागौर की ओर जा रहे थे। इन सभी युवकों को पुलिस द्वारा यहां ब्यावर रोड चौराहे पर रोककर पूछताछ की गई, तो इन्होंने बताया कि वे सभी हैदराबाद में कारपेंटर का काम करते हैं। हाँ बताओ, कहाँ से आ रहे हो आप लोग? हम लोग हैदराबाद से आ रहे हैं, नागौर के लिए निकले हुए थे। यहाँ बोले तो हमारा नाम पता पूरा लिख लिया। बोले आप अपने हॉस्पिटल से नर्स से बात करवा दो। हमने नर्स से भी बात करवा दिया। बात करवाने के लिए अभी भी करवा देते। किससे बात कराना? नागौर पुलिस थाने से बात करवाना, वहाँ से बात करवा देते। फिर वो क्या बोले, ठीक है आप नाम पता लिखवा दो, फिर छोड़ देते। फिर इधर लेके आए, वहाँ चेकअप करवा देते। 3 घंटे हो गए हमारे यहाँ आके चेकअप करवाने के लिए। छोड़ते तो अच्छी बात है, नहीं छोड़ते तो अच्छी बात है। नहीं ना, यहाँ 14 दिन लॉकडाउन, यहाँ बोले तो 14 दिन निकाल के फिर गाँव जाते, फिर गाँव में 14 दिन और रहते। वहाँ कितने लोग हो आप? 14 लोग हैं हम लोग। अच्छा, काम क्या करते हो? कारपेंटर। हैदराबाद से कब निकले थे? आज 4था दिन है। 4 दिन हो गए? हाँ, मोटरसाइकिल पे हैदराबाद से। मोटरसाइकिल पे। और अब वहाँ प्रॉब्लम था इसलिए निकल गए, नहीं तो 21 दिन का लॉकडाउन का पालन किया था। आज तक ये थोड़ी हम लोग ये कि भाई हम लोग समझ में नहीं आता लॉकडाउन है, बीमारी है, कोरोना है, ये करके बोले तो ठीक है, हमें भी मालूम है। तो रास्ते में कुछ नहीं रोका हो? किसी ने, जिसने रोका उससे बात की, उन्होंने बोल दिया ठीक है जाओ, रिक्वेस्ट किया जाओ। अभी 3 घंटे में बोले थे उधर से यहाँ तक आए, अभी 3 घंटे में आगे जाते थे। 3 घंटे में कितने को कोरोना? हम लोग को कोरोना फैलाने वाले थोड़ी हैं। हम तो हमारी मजबूरी के खिलाफ आ रहे हैं, हमारी मजबूरी इसलिए आए थे। और अब बात खेल ही खेल में बच्चों द्वारा कोरोना से बचने के लिए दिए जा रहे संदेश की। सूरजपुरा गांव में 10वीं कक्षा के एक छात्र सचिन वैष्णव ने अपने साथी अभिषेक के साथ मिलकर अपने घर पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बच्चों को बैठाया और कोरोना बीमारी कैसे फैलती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, यह खेल ही खेल में बच्चों को ईंट के माध्यम से बताया। खेल में बताया कि एक ईंट दूसरी ईंट पर गिरती है, इस तरीके से एक दूसरे पर ईंट गिरने से लगातार बीमारी फैलती है और अंतिम छोर तक पहुंचती है।
सचिन वैष्णव और अभिषेक ने खेल ही खेल में बताया कि जो ही ईंटों का एक दूसरे पर गिरने का सिलसिला शुरू होता है उसी दौरान बीच में से एक ईंट को हटाकर दूर कर दिया जाता है, जिससे ईंटों की दूरी हो जाती है और गिरने का सिलसिला भी वहीं थम जाता है। इसी तरह कोरोना बीमारी एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है और लॉकडाउन की पालना करने के बाद लोग सोशल दूरी बनाते हुए संपर्क में नहीं आएंगे तो ये बीमारी नहीं फैलेगी। जैसा कि हम लोगों ने ईंटों के माध्यम से बताया कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है। एक कड़ी तोड़ते ही पूरी ईंटें रुक गई तथा एक व्यक्ति से कोरोना को रोका जा सकता है। कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन की पालना करें, मुख्यमंत्री द्वारा तथा प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। और अब बात बढ़ते कदम संस्थान से जुड़े 2 सक्रिय सदस्यों के सामाजिक सरोकार की। रविवार को मालपुरा में एक व्यक्ति को आपातकालीन परिस्थितियों में ऑपरेशन के लिए 2 यूनिट ए पॉजिटिव रक्त की जरूरत पड़ी। इस पर बढ़ते कदम संस्थान के व्यवस्था प्रमुख आनंदीराम सोमानी एवं साकरिया गौशाला के महेंद्र शर्मा ने स्वेच्छापूर्वक रक्तदान कर इस आपातकालीन परिस्थितियों में युवक की जान बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समीप्रति ग्राम कादेड़ा में रविवार को एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद हत्या की आशंका व्यक्त किए जाने पर केकड़ी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया तथा बाद में मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव उसके परिजनों के सुपुर्द किया। पुलिस के अनुसार मृतक राजेंद्र पुत्र सोहनलाल आचार्य था, जो मजदूरी करके अपना गुजर बसर करता था। पुलिस ने इस मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। समीप्रति ग्राम हींगतड़ा में कई युवक घर घर जाकर ग्रामीणों को आरोग्य सेतु की जानकारी दे रहे हैं।